हाँ तो भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन का मज़ा तो ले रहे होंगे, क्योंकि कोई पढ़ाई वढ़ाई है नहीं, पूरा दिन मस्ती। हाँ, टेंशन तो होता होगा कि कब क्लास खुले, थोड़ा बोरिंग लाइफ हो गई होगी आप लोगों की। और कुछ बच्चों को मज़ा भी आ रहा होगा, हो ठीक है, झूठे पढ़ा रहा टेंशन है, लेकिन बाद में चल के उसी बच्चे को लगेगा कि काश में पढ़ लिया होता तो आज मैं ये काम नहीं कर रहा होता। आप जाके पूछिए वैसे लोगों से जिनको पढ़ने का सारा व्यवस्था था, उनके पापा मम्मी उनको पढ़ाने के लिए तैयार थे, पैसे खर्च करने को तैयार थे, और फिर भी नहीं पढ़े। और आज वो जो काम कर रहे हैं वो सब आपको ये बताएंगे काश मैं पढ़ लिया होता। तो ज़रूरी नहीं है कि गलती करके सीखें, ज़रूरी ये है कि जिन्होंने गलती की है उनसे भी सीख लिया जाए कि वो गलती हमसे ना हो। इसी को समझदारी कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बस आप लोग अपना जो भी वीडियो आपको मिल रहा है, और मुझे लगता है कि आप लोगों का व्यू बहुत कम आ रहा है। मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग में तो 1700-1800 व्यूज़ आया था वीडियो पर, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मतलब व्यूज़ सीधा 500 के नीचे पहुँच गया है। इसका मतलब है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ने में। मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ने में आपको उतना मज़ा नहीं आता होगा, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मज़ा, हर चीज़ मज़ा खोजोगे तो थोड़ी होता है, कुछ चीज़ ज़रूरी भी होती है। दवाई हम लोग खाते हैं तो क्या दवाई खाने में मज़ा आता है क्या? लेकिन खाना मजबूरी है ना, बस वही है। जो चीज़ हमें ठीक, दवाई हमें हमारा सेहत ठीक करता है और पढ़ाई हमारी ज़िंदगी को सही करता है। तो हर चीज़ में मज़ा खोजेंगे तो वो पॉसिबल उसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं होती है। बस आप अपने मन से, अपने तरफ से उसको एंटरटेनिंग कर लीजिए, पढ़ लीजिए, मन लगाइए। जिस चीज़ में मन लगाते हैं उसमें मन आपको, वो काम करने में आपको अच्छा लगता है, मन लगाइए। जहाँ तहाँ मतलब वैसे चीज़ों के पीछे मत भागिए जो टेम्पररी प्लेजर आपको दे रहा हो। टेम्पररी प्लेजर से आपकी ज़िंदगी कटने वाली है नहीं। आप भले ही टेम्पररी पेन हो जो आपको परमानेंट प्लेजर दे, उसके पीछे जाइए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, टेम्पररी प्लेजर को हासिल करने के चक्कर में परमानेंट पेन लेके बैठ जाते हैं। तो हमें काम वो होना चाहिए हमसे जो हमें परमानेंट प्लेजर दे, भले उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमें टेम्पररी पेन ही क्यों ना हो, वो तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं बहुत सारी बातें, उस पर ध्यान दिया करो। तो चलो, बहुत हो गया ये प्रवचन, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो मैं आपको लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा था मैं, ईच, ईदर, नीदर वगैरह मैं आपको बता रहा था। तो मैंने शायद आपको ईदर तक बताया था, ईच और ईदर का यूजर ने बताया था। आज मैं आपको नीदर बता रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए। नीदर, नीदर का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा था उस दिन कि दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, ये बताता ना। तो दो में से कोई नहीं, देखिए यहां पर इसकी कैपेसिटी कहां तक है, इसकी कैपेसिटी कहां तक वो देखिए। कह रहा है दो में से कोई नहीं, तीन नहीं कह रहा है, ये तीन नहीं कह रहा है कि तीन में से कोई नहीं या पांच में से कोई नहीं, ये सिर्फ दो की बात कर रहा है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए, जब भी कुछ ऐसा है जो संख्या उसकी दो है, चाहे वो आदमी हो या जानवर हो या कोई वस्तु हो, कोई भी चीज, कोई भी नाउन हो, आपका दो है संख्या अगर उसकी, उसमें से कोई नहीं की बात करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास दो कलमे हैं, दो ही है ना, मेरे पास दो कलमे हैं, मैं कहूंगा इसमें से कोई भी रेड नहीं है, दोनों में से कोई भी रेड नहीं है, तो बात तो सही है, दोनों में से कोई नहीं है रेड। तो दोनों में से कोई नहीं वही होता नहीं, इधर दोनों में से कोई नहीं, क्या रेड है दोनों में से कोई, क्या दोनों ब्लू है, दोनों में से कोई रेड नहीं है, तो दोनों में से कोई नहीं। हाँ, अगर एक और पेन आ गया, एक और पेन अगर आ गया, मान लीजिए मैं आपको एक और पेन लेके दिखाता हूं। अब यहां पर दो तो है नहीं, अब यहां तीन हो गए। अब तीन में से कोई नहीं की बात ये नहीं करता है, इसकी कैपेसिटी दो तक ही सीमित है, दो तक ही, कि दोनों में से कोई नहीं।
मान लीजिए कि ना आपका, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको। मान लीजिए ना कि आपका कोई दोस्त है, दो दोस्त आपका है, और दोनों दोस्त मैट्रिक एग्जाम में फेल कर गया। दोनों दोस्त मैट्रिक एग्जाम फेल कर गए, आप पास हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हैं। आपका दोनों दोस्त फेल हो गए, तो आप दोनों के साथ अपने घर आते हैं और आपके पापा ने पूछा कि इन इन दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे? दोनों में से कोई भी पास नहीं है। दोनों में से कोई भी पास नहीं है, तो वहां में दोनों में से कोई नहीं हुआ ना, दोनों में से कोई नहीं, क्या नहीं? पास। दोनों में से कोई पास नहीं, तो वहां पर नीदर कहेंगे। नीदर, नीदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो हाँ, ध्यान रखना कि दो तक ही बात होती है, दोनों में से कोई नहीं, ठीक। देखिए एग्जाम्पल, देखिए मैं कहूंगा हिंदी, पहले मैं एक सेंटेंस आपको मैं देता हूं हिंदी में। मुझे 2 किताबें हैं, लेकिन दोनों में से कोई नई नहीं है। देखिए, मुझे 2 किताबें हैं, कितनी हैं? सिर्फ 2, 2 की बात करेगा ये, 2 की। मुझे 2 किताबें हैं, लेकिन दोनों में से कोई नई नहीं है। 2 किताब मान लीजिए आपके पास है, दोनों में से कोई नया नहीं है, तो आप कैसे इंग्लिश देखिए, मुझे 2 किताबें हैं, आई हैव 2 बुक्स, ये तो होगा ही, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं, लेकिन बट अब दोनों में से, सॉरी मैं छूट गया यहां पर, अब देखिए दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, जहां तक मैं अंडरलाइन किया वो देखिए थोड़ा सा, कि दोनों में से कोई नहीं क्या होता है? नीदर, पता था ना, नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, यहां कहेंगे नीदर। हो गया दोनों में से कोई नहीं, अब बचा क्या? नई है, तो है क्या होता है? इज, नई का न्यू। तो आई हैव 2 बुक्स बट नीदर इज न्यू। मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो भी आते हैं सब के सब सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर आया, सिंगुलर आया ना। तो आई हैव 2 बुक्स बट नीदर इज न्यू। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, तो देख लीजिए एक और एग्जांपल। मैंने 2 किताबें खरीदी। मैंने 2 किताबें खरीदी, लेकिन कोई अच्छी नहीं है। मैंने 2 किताबें खरीदी लेकिन कोई अच्छी नहीं है। कितना खरीदा मैंने? सिर्फ 2 किताबें खरीदी लेकिन कोई अच्छी नहीं है। यहां पर कोई क्या, किताब ही ना, कितनी किताब बात हो रहा है? कितनी किताबें हैं ऐसी जो अच्छी नहीं है? 2 किताबें खरीदी लेकिन कोई अच्छी नहीं है, कोई मतलब कितनी अच्छी नहीं है? 2 ही ना, वही दोनों की बात हो रही है ना, कि ये दोनों अच्छी नहीं है, 2 की बात हो रही है। तो इसलिए यहां पर ये कोई हो गया नीदर, क्योंकि 2 की बात हो रही है। हम वही यहां रहता, मैंने 5 किताबें खरीदी लेकिन कोई अच्छी नहीं है, यहां पर नीदर नहीं हो पाता, क्योंकि नीदर कैपेसिटी 2 तक ही। इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैंने 2 किताबें खरीदी, कौन टेंस में है? पास्ट में, V2 आएगा, आई बाउट।
2 books. I bought 2 books. मैंने 2 किताबें खरीदी, लेकिन but कोई अच्छी नहीं है। कोई कौन अच्छी नहीं है आपको? वही दोनों किताबें ना, तो 2 की बात हो रही है, दोनों में से कोई छिपा हुआ यहां पर, दोनों में से कोई, क्योंकि 2 ही खरीदा और कोई अच्छा नहीं। मान लीजिए 2 दोस्त आया, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वहां पर कोई कितना पढ़ा लिखा नहीं है? वही दोनों की बात हो रही है ना, तो वही 2 की बात हो रही है। यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं बात हो रही है, नीदर इज आएगा ना, क्योंकि सिंगुलर होता है। नीदर इज गुड। आई बॉट 2 बुक्स बट नीदर इज गुड। क्लियर? तो नीदर का मतलब होता है कि आप 2 में से कोई नहीं हो तब उसका यूज किया जाता है। ठीक, आगे देखा जाए। नीदर के बाद आपका anyone आता है। anyone, अब याद कीजिए मैंने anyone की हिंदी क्या लिखा था, इसका यूज कितनों में होता है मैं बताया था। 3 कम से कम 3, 2 इसमें 2 तो आता है नहीं है, इसकी कैपेसिटी उससे अधिक है। 3 से शुरू होता है, ये नीचे नहीं गिरता। ये 3 कम से कम 3 या 3 से अधिक जितना हो जाए। मान लीजिए 3 स्टूडेंट बैठा है या 300 बैठा है। एक क्लासरूम में 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं और दूसरे क्लासरूम में 300 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और मैं कहूंगा कोई एक, चाहे वो 3 में से कोई एक की बात करें या 300 में से कोई एक की बात, दोनों में से कोई एक को लेना है आपको। दोनों क्लासरूम से एक एक को चुनना है आपको। तो दोनों यही कहेंगे ना कि आप में से कोई एक आइए, आप में से कोई एक आइए। फिर उस क्लासरूम में भी जाएंगे, हाँ 300 बैठा हुआ, वहां भी कहेंगे आप में से कोई एक आइए। तो 3 हो या 3 लाख हो, उसमें से किसी एक की बात करेंगे तो वहां पे anyone आ जाता है। वहां क्या आ जाता है? anyone आ जाता है। देखिए, there are 20 students in my class. There are 20 students in my class. मेरे क्लास में 20 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 20। 3 या 3 से अधिक कोई भी आ सकता है ना, या तो 3 भी आ सकता था या 3 से अधिक जितना लिखना वो भी आ सकता है। 4, 5, 10, 50, लाख जो लिखना है। बस 2 ध्यान रखना, 3 से कम नहीं होना चाहिए। anyone में 3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, हाँ 3 दीजिए, 3 जितना देना। There are 20 students in my class. मेरे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बट कोई एक अमीर है, कोई एक स्मार्ट है, कोई एक इंटेलिजेंट है, कोई एक गोरा है, कोई एक लंबा है, कुछ भी, कोई एक की बात करेगा। एक की, 20 में से कोई एक, या कोई एक मेरा दोस्त है। मेरे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कोई एक मेरा दोस्त है। तो कोई एक यही पाएगा anyone। और आप जानते हैं ये सब का सब सिंगुलर होता है, इज ना। anyone is my friend। कोई एक मेरा दोस्त है। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक मेरा दोस्त, मैं कोई एक मेरा दोस्त है। ठीक है, तो there are 20 students in my class but anyone is my friend। तो यहां पर आपने anyone को इसलिए कर दिया क्योंकि यहां पर 20 की बात हो रही है। 20 कोई एक की बात हो रही है, कोई एक। आपने इच भी पढ़ा था आपने। इच का मतलब ही कोई एक होता था। इच पढ़ा था आपने पिछले वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कोई एक, लेकिन कहां से? 2 से। वो हो रहा था वो प्रत्येक होता था। आपके इसमें क्या करता था? प्रत्येक की बात कर रहा था, प्रत्येक ना। और कोई एक का आपने पढ़ा था इधर पढ़ा था ना आपने। इधर मतलब कोई एक, कितना में से? 2 में से। मैंने बताया था कि इधर का प्रयोग कोई एक होता है, लेकिन कितना में से? तो सिर्फ 2 में से। 2 से अधिक में नहीं है। 2 से अधिक की बात कोई होगा कि 2 से अधिक में से कोई एक, तब आपका anyone हो जाएगा। 2 ही विद्यार्थी है, उसमें से कोई एक, तब इधर। और 2 से बढ़ा, उसमें कहीं कोई एक, तुरंत anyone आएगा। तो समझ रहे हैं ना। एक और देखा जाए।
लिखा रहेगा I have bought 2 pens, but is ब्यूटिफुल। अब देखिए, आपने लिख दिया है आई हैव बाउट 2 पेन्स बट डैश इज ब्यूटिफुल। कितना? तो 2 है ना। ऑप्शन आपको दिया है नंबर ए में anyone, नंबर बी में ईदर। आपको 2 ऑप्शन मिला है। आई हैव बाउट, मैंने खरीदा है 2 पेन्स, 2 कलमें, बट ए डैश इज ब्यूटिफुल। अब यहां देखना है कि डैश की जगह पर दोनों का मतलब कोई एक हो रहा है। इसका मतलब ही कोई एक, इसका मतलब ही कोई एक। अब डिपेंड करेगा कि कितने संख्या के लिए आता है और कितने संख्या के लिए आता है। तो संख्या देखना होगा। हम जानते हैं कि इसका प्रयोग होता है सिर्फ 2 के लिए, इसका होता है सिर्फ 2 के लिए, इसका 3 से शुरू ही होता है, इसका 3 से स्टार्ट ही होता है, इसमें 2 है नहीं। 3, 4, 5, 10, 50 लाख जो करना है ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। और सिर्फ 2 में से कोई एक की बात करेंगे तो इधर होगा। यहां कितना है? 2 है, 2 ही है ना। इसमें 2 तो आता नहीं, स्टार्ट ही होता है 3 से, ये तो आ नहीं पाएगा। आगे कौन? इधर। यहां करो इधर। अगर मैं यहां पर कर दूं 2 से 1 भी बढ़ा, अगर मैं यहां पर 3 कर दिया, आई हैव बाउट 3 पेन्स, जैसे 3 आया अब इसकी कैपेसिटी से बाहर का चीज हो गया, क्योंकि ये कैपेबल है सिर्फ 2 तक के लिए। अब यहां पर हो जाएगा आपका anyone। इज दैट क्लियर? चलिए, anyone क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब आएगा आपका everyone। everyone, everyone का मतलब होता है प्रत्येक। मैंने उस दिन लिखा था आपको, everyone का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। लेकिन कितना में प्रत्येक? आपने इच भी पढ़ा था, ये भी प्रत्येक था। इच का मतलब ही प्रत्येक हो रहा था, और everyone का मतलब प्रत्येक हो रहा है। अब 2 वर्ड आया क्यों? कुछ अंतर होगा तब ना। तो इच का प्रयोग आपने पढ़ा था कि इसकी स्टार्टिंग होती है 2 से, 2 या 2 से अधिक, ये होता था ना। 2 या 2 से अधिक कहां से स्टार्ट हुआ? 2 से। लेकिन इसकी स्टार्टिंग होती है 3 या 3 से अधिक। इसमें 2 नहीं आता, इसमें 2 नहीं आता। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 कलमें हैं और प्रत्येक अच्छी है, मेरे पास 2 कलमें हैं और प्रत्येक अच्छी है, यहां पर हम इच का प्रयोग कर सकते हैं। इच का एवरीवन नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक कह रहा हूं मैं। मेरे पास 2 कलमें हैं, अब प्रत्येक अच्छी है, प्रत्येक। अब प्रत्येक इसकी भी हिंदी होती है, इसकी भी हिंदी होती है, लेकिन यहां पर संख्या 2 की बात कर रहे हैं, मतलब 2 में सिर्फ इच ही सूट करेगा, एवरीवन नहीं। एवरीवन स्टार्ट ही होता है 3 से, 3 से। ठीक है, मैं कहूं यहां पर मान लीजिए मेरे पास 4 कुर्सियां हैं और प्रत्येक पुरानी है। मेरे पास 4 कुर्सियां हैं और प्रत्येक पुरानी है। कितनी कुर्सियां हैं? 4। मेरे पास 4 कुर्सियां पहले बनाते हैं। आई हैव 4 चेयर्स, आई हैव 4 चेयर्स। और एंड प्रत्येक पुरानी है,
अब प्रत्येक की अंग्रेजी आप देख रहे हैं कि दो होता है, एक ईच भी और एवरीवन भी। एवरीवन भी ईच की स्टार्टिंग होती है दो या दो से अधिक, तो दो से अधिक चार तो होता है। इसमें भी ईच का प्रयोग हो रहा है ना, क्योंकि ईच का प्रयोग होता है दो, या तो दो हो या दो से अधिक जितना हो जाए, तो चार तो दो से अधिक है ना, तो ईच भी शूट कर रहा है ना। एवरीवन देखिए, ये कहता है तीन या तीन से अधिक, ये कहता है तीन या तीन से अधिक। अब देखिए तीन से अधिक चार होता है ना, मतलब ये चार की बात की जाए तो ये भी शूट कर रहा है और ये भी शूट कर रहा है, क्योंकि ये भी कह रहा है दो या दो से अधिक, दो से अधिक है ना, ये भी कह रहा है तीन या तीन से अधिक, तीन अधिक है ना, तो दोनों में शूट कर रहा है। अब यहां पर आप या तो ये लगाइए या ये लगाइए, बोथ आर करेक्ट। आपको भी लगा लीजिए, दोनों सही है। आप यहां पर एंड के बाद या तो इस लगा दीजिए, इच इज न्यू सॉरी ओल्ड, या एवरीवन इज ओल्ड, दोनों सही है। चलिए यहां पर इच करते हैं, या एवरीवन करिए, इज ओल्ड। समझ में आया? अब मैंने क्या लिखा, इज करो या एवरीवन को, दोनों सही है, क्योंकि एवरीवन भी कह रहा है तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक, तीन से अधिक होता है चार। ये भी कह रहा है दो या दो से अधिक। अगर मैं यहां मान लो यहां मैं कर दूं दो, अब ये नहीं आ पाएगा, अब ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, तीन से। अब इसमें तीन से स्टार्टिंग होती है, ये हो गया दो, ये बेचारा है दो इसमें है नहीं, तीन से शुरू ही होता है, तीन से शुरू ही होता है। अब यहां पर आपका एवरीवन नहीं आ पाएगा, अब सिर्फ होगा इच इज ओल्ड। जैसे दो से बढ़ा, तीन करो कि चार करो कि 50 करो, दोनों आएगा, क्योंकि इसमें भी आता है तीन या तीन से अधिक जितना हो जाए, ये भी है दो या दो से अधिक जितना हो जाए। समझ रहे हो ना? चलो अगला देखो, अब आता है आपका नो वन। नो वन को ही कहते हैं नन। नो वन को हटा दोगे तो हो जाता है नन। नो वन का मतलब ये होता है कोई नहीं, कोई नहीं। तो कितना में कोई नहीं, कितना में कोई नहीं। आपने नीदर भी पढ़ा, अभी मैंने अभी आपको नीदर पढ़ाया स्टार्टिंग में, इसका होता था कोई नहीं। नीदर मतलब ही कोई नहीं, नो मतलब ही कोई नहीं। तो फर्क ये है कि नीदर होता है दो में से कोई नहीं, सिर्फ दो, सिर्फ दो में से कोई नहीं। अगर मान लीजिए कि दो से अधिक है, उसमें कहना है इसमें से कोई नहीं, तब तो आपको ये करना हो जाएगा, या तो नो वन को इन्होंने बातें की है, ये करना हो जाएगा। मान लीजिए ना कि आप का कोई दोस्त है, उसके पास जो है 5 किताबें हैं, और आप ढूंढने गए किताब, एक आपको एक बुक चाहिए थी उनसे, आप ढूंढने गए तो 5 बुक लाकर सामने दे दिया कि ले लो इसमें से। तो आप जो बुक ढूंढ रहे थे वो उसमें नहीं था, उसमें वो नहीं था, तो आप क्या कहेंगे, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो कितना में से, 5 में से। 5 बुक्स थी उसके पास, 5 लाख दिया है उसने आपको, तो कि इसमें से कोई नहीं, तो कितना में से, तो 5 में से, वहां होगा नो वन। और वही उसके पास 2 ही बुक है, उसमें से कोई नहीं, तब होगा नीदर, तब होगा नीदर आपका। समझ रहे ना? 2 में से कोई नहीं नीदर, और 2 से अधिक की बात उसमें से कोई नहीं, नो वन या नन। ठीक, देख लीजिए। आई हैव 4 फ्रेंड्स, मुझे 4 दोस्त हैं, मुझे 4 दोस्त हैं, बट लेकिन डैश इज एजुकेटेड। ऑप्शन दिया आपको, नीदर, नंबर ए में दिया है नीदर, नंबर बी में दिया आपको नो वन,
ए में दिया है नीदर, बी में दिया नो वन। आप देख लीजिए, इसका मतलब भी कोई नहीं, इसका मतलब भी कोई नहीं, ठीक है, दोनों में सेम है, कोई नहीं। अब आप ही बताइए, यहां कहना चाह रहा है कोई भी एजुकेटेड नहीं है, ये कहना चाह रहा है मुझे 4 दोस्त हैं लेकिन कोई भी एजुकेटेड नहीं है। अब बताइए यहां पर नीदर यूज किया जाए या नो वन किया जाए? आप तो जानते हैं कि नीदर का प्रयोग कितनों के लिए होता है? सिर्फ 2 के लिए, सिर्फ 2 के लिए। तो यहां पर हम 4 संख्या देख रहे हैं, 4 दोस्त है, 4 दोस्त है, 2 से अधिक हो गया, तो 2 से अधिक होता है तो कितना होता है? कौन होता है? नो वन। अब हो जाएगा आपका नो वन, नो वन इज एजुकेटेड। यहां नीदर मत कर देना, क्योंकि नीदर कैपेसिटी 2 तक ही, हाँ वही 2 ही दोस्त रहता, उसमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी साक्षर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तब होता आपका नीदर। 2 रहता तब, 2 से बढ़ा कोई नहीं उसमें, और उसमें कहना है कोई नहीं, तो नो वन। इज दैट क्लियर? तो आज आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पहला रूल खत्म हुआ। इसमें रूल अभी बहुत बाकी है, ठीक है, पहला खत्म हुआ। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे आगे और इसका क्या क्या यूज है। ओके गाइस, थैंक यू।